जरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? खराब हो गया है तुम्हारा। चलो जरा अंदर 1 मिनट मेरे साथ। बताओ तुम क्या कर रहे हो अजान? मुझे तंग करना बंद कर दो। तुमने मुझे फंसाया है, मैं समझ गया हूँ। तुम यहाँ इनसे से माफी मांगने आई थी, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसके साथ ऐसा क्यों किया तुमने? उसे सबक मिलना चाहिए ना, और उसके मुतालिक मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हो, बताना पसंद करोगी मुझे? हाँ, पुलिस अगर आ गई तो क्या होगा? क्या उन्हें उस जगह पर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे? क्या होगा अगर उन्होंने ये मालूम कर लिया कि नेकलेस मैंने चुराया था? क्या होगा मेरा नाज? हे खुदा, मैं क्या करूं अब? कल रात ही मैंने अम्मी को आधी रात में उठाकर इस बात पर राजी किया था कि अगर वो इस मामले को घर के अंदर ही खत्म कर देती है तो मैं इंसिया का नाम कभी अपनी जबान पर भी नहीं लाऊंगा। क्या मतलब, क्या मतलब? तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर ये सोचेगी कि मेरा बेटा इंसिया को पागलों की तरह चाहने लगा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर उन्हें मालूम हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं... जारी रखो, जारी रखो। लोग कुछ भी कहते रहे, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो करना है वो करते रहो। मर गए हम नाज। तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या बातें हो रही हैं? मुझे बताओ क्या चल रहा है? क्या बातें कर रहे थे? इस घर के मुलाजिमों को हमेशा मैंने ही देखा है और मुबीना और इंसिया को यहाँ नहीं देखना चाहती। बात खत्म। देखो आतिफ, ये मुनासिब वक्त नहीं है बहस करने का। आतिफ कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाम लेने हो जाओ। मुझे चुप रहने का क्यों कह रहे हैं? और ये हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी क्यों कर रही है? बस बहुत हो गया। नहीं बिनिश, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम लोग आखिर हमारे साथ क्या कर रहे हो? तुम दोनों आखिर हमारे साथ क्या करना चाहते हो? हमारे सर पे आसमान टूट पड़ा है और तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। बेटा, जानते हो, जब मुझे ये पता चला कि तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो तो मेरा दिमाग खराब हो गया। कल रात जो तुमने मुझसे बातें की, उन सब बातों का क्या और उन वादों का क्या? अम्मी मैं समझ नहीं पा रहा, आप ही तो चाहती हैं कि मैं सच कहूँ, तो फिर गुस्सा क्यों हो रही है जब मैं सच कह रहा हूँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओजान, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे क्या साबित करना चाहते हो? मुझे बताओ, तुमने इनमें से कौन सा काम किया? मेरी तरफ देखो। तुमने क्या हार चुराया है? यही सुनना बाकी तुमने चोरी की है। यार अम्मी, खुदा को माने, क्या लगता है सच हो सकता है ये? वो तो बस मजाक था। मैं इसे कब से कॉल कर रहा था, मगर ये कि मेरा फोन ही नहीं पिक करती, और फिर सब ऐसे ही बिगड़ता चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। तुम मजाक कर रहे हो? ये बहुत अच्छा लतीफा है। क्या बात है तुम्हारी? अब तुम कुछ बताओगी? अब मेरी इसमें क्या गलती है? इंसिया की बात कर रही हूँ, इंसिया की। ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ ताकि वो मुझे छोड़ के ना जाए। बीच में नहीं लाना चाहिए, बीच में नहीं लाना चाहिए। मगर ऐसा क्यों? अगर बीच में नहीं लाते तो जानती हो ये दोनों क्या करते? ये दोनों शादी कर लेते, हमें दिल का दौरा पड़ जाता, ये सब हो जाता। अब तुम मुझे खुद ही बताओ, अब भी तुम उस लड़की का दिफा करोगी? मैं तुमसे कुछ पूछूंगी अब। अगर मैं ये सब दादा को बता दूं तो? अम्मी देखें, ऐसा कुछ करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या आप मुझे आग में धकेलेंगी? मैं करूंगी, लेकिन तुम दोनों की परवाह नहीं करूंगी, याद रखना। क्या मामला तय करने जा रहे हो? क्या तुम समझ रही हो? ये सब करना इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रही हो उसकी कोई वजाहत नहीं है तुम्हारे पास, याद रखना। क्या हो रहा है फौजिया? कुछ नहीं बारी, ये मेरे और बच्चों के दरमियान कुछ है, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया। मुझे उम्मीद है। क्या चल रहा है बताओ मुझे। कुछ भी नहीं चल रहा बारी, चलो बाहर चले। फौजिया, अंदर झगड़ा शुरू हो गया है। फिलिस ने तुम्हारी बहन को कुछ सुना दिया। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? आतिफ, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाती हूँ। ठीक हूँ, चलो चले। जाने से फिलिस को सुकून मिल जाए। हमारे घर के हर मामले में ये दखल देती है। आखिर क्यों? ये मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे ना इस घर में। मेरी जान, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि बात खराब होती दिख रही है। हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा और नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूंगी। जिससे देखो अपनी मनमानी कर रहा है। आतिफ प्लीज तुम पुरसुकून हो जाओ। क्या है ये? इतनी फिक्र करना, अटेंशन देना, हर चीज में दखल देना, क्या मतलब है? क्या हो गया है तुम्हें? ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? बस करो। यहाँ पर कोई मेहमान नहीं हूँ मैं, फिलिस साहिबा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा क्या ताल्लुक है आतिफ से। होने वाली बीवी हूं मैं इसकी। आतिफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जवाब दूंगी तुम्हें। अफसोस है मुझे इसका। हद होती है बेगैरती की। फिलिस,
कोई बात नहीं। बेटी, अब तुम भी अपने घर जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इस मामले को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। फौजिया, क्या मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? हाँ बिल्कुल दूंगी मेरी बहन, ये बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। मुझे कैसे पता होगा नाना? मेरा हाथ चोरी हुआ है, पुलिस ही ये मसला हल करेगी। बेटी तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। ठीक हूँ दादी माँ, ठीक हूँ ठीक हूँ। आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। हाँ शुक्र है। क्या हुआ है? तुम जिस काम से गई थी वो तो हो गया ना बेटा? दादी माँ, आतिफ साहब ने बीनस साहिबा को प्रपोज किया है। जब ये बात सामने निकली तो मैं किसी से कुछ कह नहीं सकी। हेलो दादी माँ, आवाज आ रही है आपको? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखना बेटी। शुक्रिया दादी माँ, फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम जल्द मिलेंगे इंसिया। ओके ओके दादी माँ, आ रही हूँ मैं। सी यू। ठीक है ठीक है इंसिया, मैं छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, छोड़े। बेटी। क्या चाहते हैं मुझसे? दूर हटे। क्या हुआ आपको? तुम्हारी वजह से मैं भाग नहीं सका। मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो करना है तुम्हें करना है। मेरी बारी? क्या आप बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे? उसने मुझ पर हमला नहीं किया, तुम पर किया है। अगर मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूं तो वो लोग तुम्हारी उस तरह से इज्जत नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत इसी तरह बरकरार रहे तो जाकर उस गीदड़ के दांत तोड़कर उसके हाथ में दो। सबक सिखाओ उसे जिसने तुम पर हमला किया। उसे बताओ कि गीदड़ों के साथ क्या किया जाता है। इससे बहुत बड़ी जंग नहीं छिड़ जाएगी फिर? जंग तो उसने शुरू की है माहिर, खत्म तुमने करनी है। वो सोच रहा है कि तुम काउंट जिया के इकलौते वारिस हो या एक आम शख्स। जाओ सबको दिखा दो। कहते थे कि तुम तक पहुंचना नामुमकिन है, अब देखो क्या हुआ। ढूंढ लिया, शाबाश। लेकिन यहाँ से बच के जा पाओगे? ओ सच में? फर्स्ट मैच तो हो जाए पहले। इन सबके साथ मैच खेलोगे? कोई बीच में नहीं आएगा, हट जाओ। अपने कुत्तों से कहो पीछे हट जाए। आए कुछ समझ में? समझ गया अच्छी तरह।
सब पीछे पीछे हट जाओ। कुत्ता कुत्ता ही रहता है। मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? चलो मांगो माफी कदीर से। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा ऊंची आवाज में। माफ कर दो मुझे। सैफ मुझसे माफी मांग रहा है। क्या बात है, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। लगता है सबक अच्छी तरह याद करके नहीं आए, लेकिन अब तो ये तुम्हारे लिए सबक बन चुका होगा। सही कहा ना? अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो पार्किंग लॉट में तुम्हें गाड़ दूंगा, समझ गए तो? और हाँ, अगर इन बच्चों को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके हर जगह दफना दूं जहां से तुम पार्किंग का भत्ता लेते हो। सुना तुमने? अब इतनी जिल्लत काफी होगी, हाँ? शाबाश माहिर, गुड वर्क। थैंक यू नाना। तुम सब भी मोहतात रहना। शुक्रिया जैसा। चलो चलते हैं। तुम तो वाकई सुपर हीरो निकले, अपने खानदान का नाम और ऊंचा कर दिया। आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं गोलियों से ठीक हो जाऊंगा। क्या मतलब जरूरत नहीं है? गोली लगी आपको? मैंने कहा ना, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लोग मेरे पीछे पड़े हुए इंसिया। क्या बेशर्मी है, इस हाल में भी धमकी दे रहे हैं मुझे। पैसे चाहिए आपको? मेरे पास कुछ नहीं है, जान छोड़ दे मेरी। कुछ नहीं मिलेगा मुझसे आपको। इनसे तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर वो मुझे पकड़ेंगे तो मार देंगे। मैं क्या कर सकती हूँ भला? कैसे कर सकती हूँ मदद? तुम ही मदद कर सकती हो मेरी। मैं किसी होटल में नहीं जा सकता, वो मुझे ढूंढ लेंगे। मैं काउंट सिया के घर पर महफूज रहूंगा। क्या? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। नहीं हो पाएगा मुझसे। और अब तो वहाँ काम भी नहीं करती हूँ मैं। क्या तुम वहाँ काम नहीं करती? सच कह रही हूँ मैं। तुम्हारा शौहर, तुम्हारा आशिक, वो जो कोई भी है, वो भाग गया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो भाग गया तो मुझे बुलाएगा। उसने पहले भी बुलाया है। कुछ हुआ है, शायद उन्होंने उसे मार डाला है। तुमने बाबा को कत्ल कर दिया ना? बदला ले लिया ना? क्या कह रही हो तुम ये? उसने जो भी किया खुद किया अपने साथ। नहीं नहीं, तुम नहीं समझते।
तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वो शख्स तुम्हारे लिए तरस रहा था, हमेशा तुम्हारा नाम लिया। मेरे लिए बहुत पहले ही वो मर गया था। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय अफसोस के। हाय अंसिया। हेलो माहिर, क्या कर रहे हो? अकेले हो क्या? गाड़ी में हूँ। क्या हुआ? माहिर तुम्हारे पापा तुम्हें भी कॉल कर रही है? तुमने अपना नंबर उस औरत को क्यों दिया? वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है मेरे बाप की मौत का। क्या मर गए वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो औरत कह रही है ऐसा। शायद वो उसको भी धोखे में रखे हुए है। क्या कह सकते हैं, वो शख्स जमील है, कोई और नहीं। वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम उदास हो? क्यों उदास हूंगा उसके लिए मैं? अच्छा हुआ मर गया। हमारी वजह से तुम्हारे पापा मर गए तो कैसे फील करोगे? अरे तुम हमें जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? हाँ, हमारा क्या ताल्लुक है उस शख्स से भाई? तुम्हें लगता है कि मैंने आज तक उस शख्स से रखी है कोई उम्मीद? कुछ किया है क्या हमने? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उस शख्स से। उसने जो भी किया है, अपनी जिंदगी का, अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। उस औरत ने मेरे मुंह पे फोन रख दिया, इसलिए मैं गुस्से में हूं। गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आई एम सॉरी। खैर तुम बताओ, तुमने कॉल किया, बाबा का क्या जिक्र कर रही थी? बस यही पूछना था कि कोई और खबर है क्या। खैर अभी तुम रिलैक्स हो जाओ, फिर कॉल करती हूँ। अपना ख्याल रखना माहिर। सी यू। तुम्हारी इस पोती की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मुझे भी अभी कातिल बनाएगी और तुम तरफदारी करती रहो। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आगे तुम कितनी देर से इंतजार कर रही थी मैं? क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि ये इससे मैच हो जाएगा। हाँ। कैसा है ये? मैंने बनाया है। बहुत अच्छा बना है, खूबसूरत है। ये काम आपसे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। आप पहले भी ये काम शौक से करती थी, याद है मुझे। क्या वाकई तुम्हें याद है? लेकिन ऐसा लगता है जैसे अपना माजी बिल्कुल ही भूल गई हूं मैं। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भूली हैं। आप एक दिन जरूर बाहर निकलेंगे और आप अपनी आंखों से बाहर की खूबसूरती देखेंगे। देखो बेबी, जब ये पहनेगा तो कितना प्यारा लगेगा ना। शायद इस बहाने आप दोबारा जिंदगी शुरू करते हैं। आप उस बच्चे के छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ेंगी और उस बच्चे के साथ आपकी भी हंसने की आवाजें इस घर में गूंज उठेंगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। मुझे अपना काम खत्म करना है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था इंसिया। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। गुड। बेटा आ गए तुम? यहाँ आओ मेरे पास।
हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ, कोई मसला है क्या? नहीं, तुम ठीक नहीं हो, कोई परेशानी है, साफ नजर आ रहा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, कोई मसला है? कुछ नहीं हुआ, ऐसे क्यों परेशान हो रही हो? जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त गुजार रहा है। ऐसे ही है नाना। मिल गया मुझे, मेरा हार मिल गया, मिल गया, मिल गया, हार मिल गया मुझे मेरा। कहाँ से मिला? ड्रेसिंग टेबल के पीछे पड़ा हुआ था। हद है। मदद करें मेरी, प्लीज मेरी मदद करें। कोई आदमी था, मेरा पीछा कर रहा था, प्लीज आप जाकर ढूंढे उसको। आप ठीक तो हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। किस तरफ देखा आपने? उस तरफ गया है वो, उस तरफ जाकर देखिए प्लीज। ठीक है, आप अंदर जाए, हम जाकर हाँ ठीक देखते है, हैं। अंदर जा रही हूँ। चलो आप लोग जाएं। आ जाए, आ जाए। चले चले, अंदर चले, जल्दी से आ जाए। यहाँ इंतजार करें मेरा, ठीक है? मैं अंदर से चाबी लेकर आती हूँ, यही रहेगा। हमने वहाँ देखा था, मैंने देखा था, मैंने। तुम झूठ बोल रही हो सरासर। हाँ नाज, हम सब ने तलाश किया। यकीनन आप लोगों ने ढूंढा होगा, मुझे कोई शक नहीं है आप लोगों पर। हमने तुम्हारे कहने पर दूसरों को तकलीफ दी, क्यों किया था ऐसा? किसकी बात कर रहे हैं? इंसिया, इंसिया यहाँ आओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आओ। नाज को उसका हार मिल गया घर से। ये लड़की खुश होगी या उदास, बताओ जरा। ठीक है नाना, ठीक है, बस गलतफहमी हो गई थी, अब चीखे मत इस पे। ये तुम्हारी बीवी पता नहीं किस जिद की वजह से इस लड़की पर इल्जाम लगा रही थी। जिया साहब, मैं सिर्फ यहाँ अपनी चीजें लेने आई हूँ, अगर आप इजाजत दें। नहीं बेटी, तुम कहीं नहीं जा रही। नाज तुमसे माफी मांगेगी, बल्कि ये हार भी तुम्हें तोहफे में देगी। मैं भला ये हार तोहफे में क्यों दूंगी? मेरे नाना ने मुझे दिया है और मैं इनसे आज से माफी भी क्यों मांगूं? तुम बस जज्बात से खेल रही हो, तुम्हारे ये आंसू झूठे हैं। नाना बस ठीक है, नाज काम डाउन। और वैसे भी नाना, इंसिया अकेली नहीं है यहाँ काम करने के लिए, और ये काम किसी और का भी हो सकता है जो खौफजदा हो गया हो और वापस रख दिया। मतलब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? छोड़ो ये फजूल बातें। तुम्हें सबसे पहले अपनी बीवी को सीधा करना होगा, समझे? सिया अंकल, आपका असल मसला कुछ और ही है, जानती हूँ। क्या है वो? क्या है मेरा मसला? बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। अरे नाना बस ठीक है, ठीक है, आराम से। ये अपनी बात बदल रही है, हम सबको नजर आ रहा है ये। झूठी हो तुम। आप गुस्सा इस वजह से है ना क्योंकि मेरे नाना बिनिश से शादी करने वाले हैं। क्या बकवास है ये? ये तुम क्या कह रही हो नाज? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अगर ऐसा कुछ भी हुआ, उसने शादी की, तो उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, समझ गए तुम सब? उसे निकाल दिया है। इतना आसान है आपके लिए कहना? घर से बाहर गुंडों से लड़ रहे हैं और घर के अंदर आप सोच भी कैसे सकते हैं? एकदम से पराया कर देते हैं नाना। किस किस्म का इंसाफ है? हर चीज, हर रिश्ता आसान नहीं है संभालना। हाँ सही कहा, तुम अपनी औकात में रहो, समझे? घर में भी और बाहर भी कारा अरसलान होने का यही मतलब है। बस बात खत्म। क्या वाकई में अगर इस खानदान के नाम की इज्जत
एक प्रेग्नेंट औरत पर चिल्लाने और अपने बच्चों को आग करने से होती है, तो मुझे कोई सरोकार नहीं इस खानदान से। चलो नाज, तुम भी चलो इनसे। जमील, आप सबको खुशामदीद। आज हम सब के लिए एक मुश्किल दिन रहा, खास तौर पर जो अभी हम सुनेंगे उसे कबूल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नाज ने मुझसे कहा कि हर इंसान से गलती होती है। बिल्कुल, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं भी गलती कर सकता हूं, लेकिन असल बात यह है कि गलती को एक्सेप्ट करें और उसे सुधारें, यही सही तरीका है। मैं नाज की उस बात से बहुत मुतासिर हुआ हूं और इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि मैं भी अपनी गलती से कुछ सीखने की कोशिश करूं। मैंने फैसला किया और ख़ानदान के सरबराह के तौर पर मैंने सोचा कि शायद मैं अपने सीखने से आप सबके लिए मिसाल बन सकूं। आज मैंने यहाँ एक ख़ास मेहमान को दावत दी है, वो रास्ते में है, बस पहुँचने ही वाला है। आपकी मेहमान आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हमारे लिए एक इम्तिहान का दिन भी है। बरसों पहले की गई एक गलती हमें इस मेज तक ले आई और आज आप सब लोग भी देखेंगे। सिया अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं? नाज, जरा सब्र करो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। फिर तुम देखोगी कि कोई एक दिलचस्प बात सामने आई है। अंजुम, हमारे मेहमान को बुलाओ। खुशामदीद आतिका। बहुत शुक्रिया। अतीका, बाबा, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा ना, आज मैं अपने गुनाहों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं और आतिका तुम सबको कुछ सच बताएंगे। आप क्या बताना चाहते हैं हमें? तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं आतिका? जिया, ये औरत है कौन? यहाँ हर कोई जानता है इसे। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊंगी। जरूर। सिया अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं? आतिका, तुम्हारी जगह वहाँ है, अगर चाहो तो बैठ सकती हो। मैं पहली दफा यहाँ आई हूँ। आप जानते हैं, मैं कभी भी इस मेज पर नहीं बैठी। ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन तकरीर है। आप ठीक कहते हैं, इस मेज पर मौजूद कुछ लोग मुझे जानते हैं। मैं आतिफ साहब की खानदानी दर्जन थी। आतिफ साहब का बिछड़ा प्यार थी।
इनकार कर दिया क्योंकि मैं हामला थी। क्या? मैं अपना वॉलेट भूल गई थी, वही लेना आई। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब? अतिका, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे आखिर ये बात क्यों नहीं बताई? जिया ने साफ साफ मुझे कह दिया था कि ये बच्चा पैदा नहीं करो। ये मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गया। क्या? मैं डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाई कि ऐसा मत करें, खुदा उसका भला करे। उसने मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीना, लेकिन डॉक्टर ने जिया से झूठ बोला। उसके बाद मुझे बेटा पैदा हुआ। मेरा एक और बेटा है? नहीं आतिफ, मैंने अपने बेटे और बहू को एक हादसे में खो दिया। क्या? लेकिन वो मुझे अपनी निशानी दे गए। झूठ बोल रही है ये सरासर, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नाज, गुस्सा करना बंद करो और बैठो। नहीं बैठूंगी मैं। मैंने कहा बैठो। क्या क्या मतलब है इस बात का? इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा नाज। मैंने कभी सच बोलने का इरादा नहीं किया था। मैं चाहती थी कि ये राज मेरी कब्र तक साथ जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। जब तुमने उसकी शादी उसके कज़न से करना चाही तो फिर मुझे जिया से मदद मांगनी पड़ी। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? कौन किसका कज़न? सब लोग सुकून से सुने, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। इंसिया ही तुम्हारी पोती है आतिफ। चलो नाज, तुम भी चलो इनसे। जमील, 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 माहिर, माहिर तुम्हारे पापा हैं यहाँ पर। बाबा उसे बाहर मत निकालिएगा। बाबा प्लीज उसे यहाँ से मत जाने दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अंजुम जाओ, पूछो दरवाजे से कोई आया है क्या? रुको अंजुम, उनसे मत पूछो। बाबा मत करें ऐसा, मना किया है ना, मत करें ऐसा। आपा जान, आपा बाहर गार्ड खड़े में, अंदर कोई नहीं आ सकता, फिक्र नहीं करें आपा। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। आपा वो यहाँ है, सुकून देखा है मैंने उसे। कोई नहीं है। जिया, लगता है डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। तुम तो चुप करो। आखिरी बार घर के अंदर इंसिया साहिब आई हैं, उनके बाद कोई नहीं आया। वो यहाँ है, माहिर उसे बाहर देखने गया है। देख लेना, माहिर ही तुम लोगों को बताएगा। जमील यहाँ है। माहिर बेटा, हाँ, कहाँ है वो? बाहर कोई नहीं है। बेटा वहाँ था, मैंने खुद देखा है उसे, खुद देखा है मैंने। ऊपर जाकर तैयार हो जाती हूँ मैं, तैयार होकर उसे फोन करूंगी मैं, फिर वो मुझे लेने आ जाएगा। क्या हुआ? चाबी पूरी तरह लग नहीं रही क्योंकि अंदर एक और चाबी लगी हुई है। क्या दरवाजा तोड़ दूं मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करें, वो डर जाएंगे। ताला खोलने वाले को बुलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। बेटी, दरवाजा खोलो बेटी। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। आपा जान प्लीज दरवाजा खोल दें। अरे दरवाजा तो खोले। इंसिया, वाकई में नेकलेस खो गया था मेरा। जिया अंकल जैसा कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, यकीन करो मेरा। और मैंने ये तुम पर। नाज, इस बारे में बाद में बात करें हम दोनों। तुम्हें क्या हुआ है इंसिया? मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। ये सही वक्त नहीं है, गुलशन साहिबा पर फोकस रखते हैं। हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ?
बेहतर होगा उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जानते हो? मेरी वजह से कैसे नाना? क्या नहीं है? प्लीज आप लोग झगड़ना तो बंद कर दें। गुलशन बेटी, दरवाजा खोलो बेटी, चलो बाहर आओ। बाबा आ रही हूँ मैं, थोड़ा इंतजार तो करें। गुलशन खोले, मुझे तो अंदर आने दे, मुझे आपसे बात करनी है, बल्कि बाबा के बारे में कुछ बताना है। आ रही हूँ बेटा, थोड़ा इंतजार करो बस। ये लड़की तो अभी बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हो गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो नाज? क्या मतलब है कि हॉस्पिटलाइज कर देंगे? मैं तो बस एक आम सी बात कर रही हूँ। और तुम गुलशन आंटी को लेकर इतनी हसास क्यों हो रही हो? जिया अंकल ने तुम्हें सिर्फ उनका ख्याल रखने के लिए कहा है और कुछ नहीं। नहीं, मैं गुलशन अम्मी से प्यार करती हूँ। अम्मी? वैसे वो तुम्हारी अम्मी कब से बन गई, बताओ जरा। अब क्या सारी हम बातें छोड़कर ये बात रह गई है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या ये कि तुमसे माफी मांगू? खुदा जाने तुम्हें ये मौका मिलता तो तुम मेरे साथ क्या करती? वैसे क्या करती बताओ जरा, बताओ ना क्या करती? हाँ क्या करती? बहुत बुरा सलूक करती मेरे साथ। बेटी रुक जाओ। आपा, अरे बात तो सुने। मॉम रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, आपको आपा। गलतफहमी हुई है, रुक जाइए। मॉम जमील, जमील देखो आ गई हूँ मैं। देखो जमील, तुम्हारा बेटा माहिर भी यहाँ पर है। जमील। बेटी। मॉम। बेटी। आपा। मॉम कोई नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। जमील। समझ नहीं आ रहा इनकी इस हालत पर खुश हूँ यहाँ पर अफसोस करूँ। वो यहीं कहीं हो सकता है। चलो बेटा, अंदर चले मॉम। जमील। जमील यहाँ कैसे आ सकता है? जमील वो आ ही रुक नहीं जाए। सकता। जमील डरो नहीं, बाबा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मॉम, रुक जाए ना बाबा, कि वो यहाँ जबरदस्ती नहीं है। बात करी हूँ मैं। क्या हो गया है देखो बेटा, अचानक तुम्हें? वो शोहर है मेरा, मॉम, बाबा खुदा है के लिए खुद को तुम्हारे। संभालिए। उन्हें कोई नहीं है तलाश करो यहाँ, बेटा, कोई नहीं तलाश है। करो उन्हें। मैंने उसे यही जल्दी देखा से। है, आप लोग यकीन क्यों नहीं इंजेक्शन कर लेके आओ रहे? उसका। तलाश क्यों नहीं कर रहे उसे? पागल हो आप प्लीज अंदर चलिए, अंदर चलिए। पागल हो जाए। आप लोग यकीन क्यों नहीं बस कर बस रहे? बस ठीक है, मैं गया प्लीज उसे, वो प्लीज आप यहीं पर हटिए, था। छोड़िए इन्हें प्लीज। यकीन गुलशन अम्मी, करो गुलशन मेरा। अम्मी डरे मत, कुछ नहीं हुआ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। गुलशन अम्मी काम डाउन। ये तुम क्या कर रही हो इंसिया? दखल मत दो ना। माहिर साहब भरोसा रखिए मुझ पर प्लीज। ठीक है फिर आप प्लीज इन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। गुलशन अम्मी प्लीज रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं हुआ। मैं जमील साहब को ढूंढूंगी, वादा है मेरा। तुम बेवकूफ तो नहीं बना रही मुझे? नहीं। इंजेक्शन तो नहीं लगाओगी ना? नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि बाहर जाकर हर जगह ढूंढूंगी, लेकिन आप पहले प्लीज पुरसुकून हो जाए। अगर किसी और ने देख लिया तो वो साथ नहीं ले जाने देंगे। क्या तुम हमारी मदद करोगी? तुम्हें यकीन है मुझ पर? हाँ है मुझे। इंसिया, इंसिया मेरी बेटी, उसे तलाश करो हर जगह। इनका ध्यान बटाए, मैं ढूंढ कर आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, तलाश करना उसे। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। माहिर मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मैं आ रहा हूँ। जानसू तुम आ रही हो ना? चलिए, चलिए, आ रही हूँ आ रही आपा। बाबा ये तुम क्या कर रही हो इंसिया? क्या किया? उनको पुरसुकून करने की कोशिश करी थी। अब तुम क्या उन्हें ढूंढने की यहाँ पे एक्टिंग करोगी? बिल्कुल करूंगी मैं। अगर उन्होंने देख लिया कि मैं नहीं ढूंढ रही तो फिर वो परेशान हो जाएंगी। तुमसे बहस नहीं कर सकती मैं आसपास देखकर वापस आती हूँ, ठीक है? आपसे कहा भी था कि वही इंतजार कीजिएगा। अगर जिया साहब और बाकी लोग देख लेते तो क्या होता? मुझे आपको यहाँ से फौरन निकालना होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं। क्या मतलब कि नहीं? मैं मदद नहीं कर सकती। तुम्हें ही करना होगा इंसिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। जा रहे हैं हम लोग, माहिर, मैं और नास। माहिर घर से जा रहा है। खुदा के लिए देखो, मेरे पास कोई और चारा नहीं। प्लीज कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगा।
रुके रुके रुके, आ जाए आ जाए। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ, ये जगह ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर छुप सकते हैं। मैं आऊंगी जब सब लोग सो जाएंगे, मगर मुझे नहीं पता आप कब तक रह सकेंगे यहाँ। मुझे कुछ सामान चाहिए इस जख्म को ठीक करने के लिए। तुम बस सामान लिया, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ढूंढ कर लाती हूँ मैं, मगर होशियार रहेगा, शोर मत कीजिएगा। थोड़ी देर तक आती हूँ मैं, ख्याल रखें। इनसे अभी तक आई क्यों नहीं? गुलशन, चलो अपनी दवाई खा लो। ये ले पानी। अब ठीक लग रही हैं ये। मैंने इन्हें दवाई दे दी थी, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी जिया साहब। क्या कहा? दवा तो मैंने अभी खिलाई है। तुमने कब दी थी दवा? मैंने बताया तो था आपको। तुमने नहीं खिलाई जरीफा। क्या बात है? तो क्या अब इससे भी कुछ बुरा होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं होगा, बस ये थोड़ी देर में सो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। इंसिया, तुम्हें मिल गए वो? हर जगह तलाश किया लेकिन नहीं मिले। मैंने उसे देखा था बेटी, देखा था उसे। जानती हूँ, मुझे लगता है वो डर गए होंगे। इंसिया, देखो इन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं। हाँ, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? कहीं वो मेरे सोने के बाद ना आ जाए। मैं इंतजार करूंगी, उन्हें फिर से ढूंढकर आपको बताऊंगी, लेकिन आपका रेस्ट करना और नींद पूरी करना जरूरी है। हाँ ठीक है। जब माहिर अपने नाना से बात कर रहा था तब जमील को देखा था मैंने। वो खिड़की से बाहर खड़ा था। बाबा, अब क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? रुको जरा सोचने दो मुझे। अंजुम, जाओ और जल्दी किसी अच्छे से डॉक्टर को लेके आओ। क्या ऐसा करना मुनासिब होगा? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ ज़िया। गुलशन बिना किसी डर के बाहर निकल गई और किसी ने नोट भी नहीं किया, जबकि अच्छी बात है और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इसका क्रेडिट इंसिया को जाता है। अगर आपकी इजाजत हो जिया साहब, तो गुलशन अम्मी का कुछ देर ख्याल में खुद रखना चाहती हूँ। मेरा साथ रहना बेहतर होगा इनके लिए। क्या बेवकूफाना बात कर रही हो? तुम क्या करोगी इसमें? तुम चुप रहो बिनास, बाद में बात करेंगे इस पे। चलो इंसिया, मोम को अंदर लेकर चले। माहिर, मैं संभाल लूंगी इन्हें। मुझे मोम को मजीद स्ट्रेस नहीं देना। इंसिया बहुत अच्छी है। आजा रूम में चलते हैं। चलिए, उठ जाए उठ जाए, आ जाए। ठीक है, ख्याल से। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? यहाँ ना आता तो मर जाता। वो तो वैसे भी जाओगे। मुमताज, किसी को कुछ नहीं बताओगे तुम? वजह? तुमने गुलशन की हालत नहीं देखी? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जितनी तकलीफ तुमने दी है ना, उतना कोई भी नहीं दे सकता। तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। गुलशन से मोहब्बत थी मुझे। जमील, उस औरत ने हर चीज से ज्यादा तुम्हें चाहा था, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ?
और वो आज तक तुम्हारी मोहब्बत की कीमत अदा कर रही है। मैंने भी कीमत अदा की, एक बहुत बड़ी कीमत। मुमताज, कुछ चीजें तकदीर में होती हैं जिनसे तुम बच नहीं सकते। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अगर मेरे लिए नहीं कर सकते तो कम से कम गुलशन की खातिर मेरी मदद करो। इंसिया, यही हूं मैं। मुझे भरोसा है तुम पर। तो क्या हुआ? क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ नहीं हो रहा माहिर, मैं तुम्हारी अम्मी को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही हूँ। और क्या हो सकता है? नहीं, कुछ तो है जो अजीब हो रहा है। तुम्हारा उन्हें तलाश करना और मॉम का कहना कि इन्होंने उन्हें देखा है। इतने साल गुजर जाने के बाद इनका यूं रिएक्ट करना अजीब सा नहीं? शायद तुम्हारी अम्मी मेरी वजह से ये फील कर रही होंगी। उसकी वजह? जब तुम्हारे बाबा ने मुझे अगवा किया था, मैंने तुम्हारी अम्मी से उनकी तस्वीर मांगी थी, बस तस्दीक करने के लिए। तो हो सकता है वो तस्वीर देखकर उन्हें सब याद आ गया हो। आई एम सो सॉरी, मेरा ये मकसद नहीं था, अफसोस है मुझे। क्या हुआ? क्या अभी तक सोई नहीं इतनी दवाई के बाद? अभी सोई। तो बताओ अब क्या करेंगे हम लोग?